बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी के मतलब मैंने एक सीरीज़ शुरू की है, पिंकी से बेनज़ीर तक। उस सिलसिले में आज की वीडियो का अन्वान है खुदा तर्स और खुश इखलाक इंसान। अमेरिका और बरतानिया से तालीम याफ्ता बेनज़ीर भुट्टो को औलिया कराम के मज़ारों और दरबारों पर बाकायदगी से हाज़रियाँ देने पर उनके बाज़ नाक़दीन उनको तोहम परस्त भी कहा करते थे। फ़रहतुल्लाह बाबर के मुताबिक बेनज़ीर भुट्टो भी आम ख़वातीन की तरह औलिया अल्लाह के मज़ारों पर बाकायदगी से हाज़री देती थीं। ये दिखावा या सियासी शोबदाबाजी नहीं थी। फ़रहतुल्लाह बाबर के मुताबिक बेनज़ीर भुट्टो ने मन्नत मानी थी कि अगर आसफ़ अली ज़रदारी रिहा हो जाएं तो वो अजमेर शरीफ में दरगाह पर हाज़री देंगी, और जब आसफ़ अली ज़रदारी रिहा हुए तो वो वहाँ गई भी। फ़रहतुल्लाह बाबर के मुताबिक बेनज़ीर भुट्टो इंतहाई खुदा तर्स और खुश इखलाक इंसान थी। उनके मुताबिक जब जनरल ज़ियाउल हक़ की अहलिया की वफ़ात हुई तो वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो थी। उन्होंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा कि जनरल ज़ियाउल हक़ के साहबजादे एजाज़ुल हक़ से रब्ता करो, अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है या कोई काम है तो पूछ लो। अपने बाप का तख्ता उलट कर फांसी तक पहुंचाने वाले इंसान के अहले खाना से ऐसा सलूक करने के लिए बहुत दमख़म चाहिए होता है। इसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो गुरबा और मसाकीन के लिए बहुत ज़्यादा इमदाद दिया करती थी, और उनकी इसी खुदा तरसी की वजह से या गरीब परवरी की वजह से उनको और उनकी पार्टी को बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिली थी। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।